गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है तलहा। होंगे। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 63 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके जो हैं गाइस लास्ट पार्ट था, लास्ट वो इतना कि इमोशनल हो चुका था। क्योंकि ये मैं तो कहूँगा ये एपिसोड ही इमोशनल जा रही है कि उद्धव जी उनको ज्ञान देने जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें ज्ञान मांगा चाहिए ही नहीं है, मांगा पहले किसने। तो उन्होंने कहा कि आपका तो अपना ज्ञान ही अधूरा है, अभी हाँ, आपको प्रेम के ज्ञान जब के बारे आपको में पता ही नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है तो आप हमें किस तरह बता पाएंगे। उन्होंने कहा आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर हमारे हमारे पास आ गए हमें ज्ञान सिखाने। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपका कल्याण करना चाहता हूँ ताकि आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकालूं, आपको ज्ञान दूं। आप जो असल जो मतलब कि उनका विराट स्वरूप है उसके ऊपर अपना ध्यान लगाएं और अपना कल्याण कर सकें। और आप देखें तलहा भाई कि अब गोपियों ने राधा जी के पास ले आए आई थे। हैं, और बिल्कुल। राधा जी ने जब पूछा कि कृष्णा जी का पत्र आया, क्या वो कब आ रहे हैं वो मुझसे क्या वो मिलने के आ लिए। रहे हैं? तो उसके बाद राधा जी ने कहा कि मेरा तो कल्याण यही है कि जब मैं राधा कृष्ण और पूर्ण कृष्ण रूप से राधा पूर्ण रूप से हो जाए और दोनों में कोई अंतर ना रहे, मेरा तो वही कल्याण है। और उसके बाद राधा जी ने उनको और भी सारी कि बातें जो बताई। मुक्ति आप हाँ, दिलाने आए हैं, ये मुक्ति हमें चाहिए ही नहीं है मांगी भाई, किसने आपसे है। मांगी तो किसने गाइस, अब है। नेक्स्ट देखना है कि होने क्या वाला है, राधा चलते जी हैं से उद्धव वीडियो जी की से तरफ की और क्या देखते हैं बात होती है। रिएक्शन गाइस। अन्यथा जोगन का ध्येय पीड़ा पाना नहीं, आनंद पाना होता है। परंतु आनंद की परिभाषा सबके लिए एक तो नहीं हो सकती। किसको किस बात में आनंद आता है, ये बात ये तो सबका अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। बिल्कुल जबरदस्त। आनंद का मापदंड सबका अलग अलग हो सकता है, परंतु एक बात निश्चित है, पीड़ा को कोई आनंद नहीं कह सकता। कह सकता है, जिसे पीड़ा में आनंद आए वो कह सकता है। ऐसा कौन पागल है जिसे पीड़ा में आनंद आता हो? एक माँ और एक प्रेमिका। हाय 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 हाय, एक माँ और एक माँ प्रेमिका। और प्रेमिका? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, पुत्र को जन्म देते हुए हर स्त्री को कितनी असह्य पीड़ा होती है, बिल्कुल। परंतु एक माँ के लिए पुत्र जन्म में इसको खुशी हो रही है। इतना आनंद है कि संसार की प्रत्येक स्त्री इस पीड़ा के लिए लालायित रहती है। क्या बात है, क्या बात है राधा जी। यही हाल प्रेमिका का है, जिसे जीवन में प्रेम का उपहार मिल जाए, जो अपने अधरों से प्रेम रस का प्याला लगा ले, उसे संसार में किसी और आनंद की आवश्यकता नहीं रह जाती। नहीं रह जाती। यही तो मैं कहता हूं, अधरों का प्याला तो क्षण मात्र के लिए हो सकता है, तत्पश्चात जो जीवन भर का विरह तड़पाता है उसका क्या उपचार है? ये जो आप बार बार विरह विरह की बात कह रहे हैं, विरह कहाँ है? विरह तो शरीरों का हो सकता है, आत्माओं का नहीं। अन्यथा प्रेमियों की आत्माओं में विरह नहीं होता। हाय 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 हाय, क्या बात है। वे तो प्रत्येक क्षण एक दूसरे के साथ ही रहते हैं।
ये सब कल्पना की बातें हैं। अज्ञानी मानव इसी प्रकार की झूठी कल्पना के तारों में अपने आप को उलझाकर अपने आप को ही धोखा देता रहता है। आपने हमारी बात को कल्पना और झूठी कल्पना कहा। प्रेमियों की बात परम सत्य होती है। हमने आपसे कह दिया कि प्रेमी प्रत्येक क्षण एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, तो सत्य ही कहा है। परंतु ये वो सत्य है जो दिखाई नहीं देता, केवल मन से मान लिया जाता है। इसलिए मैं इसे कल्पना ही कहता हूं। आप देखना चाहते हैं? तो ये देखिए, हमारा कृष्ण हमारे साथ है कि नहीं? क्या लीला है? ये क्या लीला है? आप वहां हैं कि यहाँ? मैं हार जाएगा हूँ। उद्धव भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं तो केवल प्रेम के वश में हूं। जहां मेरा प्रेमी मुझे बुलाएगा वहां मैं दौड़ा चला। मैं वही हूं। वास्तव में मैं तो सब जगह हूं, केवल दिखता नहीं। जैसे अंधकार में वहीं पड़ी हुई कोई वस्तु दिखाई नहीं देती और दीपक जलते ही वो वस्तु दिखाई देती है, उसी प्रकार यदि मुझे देखना हो तो केवल प्रेम और भक्ति का दीपक जलाओ, मुझे वहीं खड़ा पाओगे।
यही परम सत्य है उद्धव जी, और यही परम ज्ञान है। यही परम ज्ञान। हाँ जी, भरम गया जागो सोचो। हाँ, खुली और बुद्धि है रानी। है कहानी कहानी आए हाय 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 हाय। प्रेम के बस में जो भगवान देखे तो भर गया, चरणों में पड़ गया। ब्रह्म का ज्ञानी आए हाय हाय हाय, चरणों में पड़ गया। प्रभु, तो गाइस यहाँ खत्म हुई है एपिसोड। ये Heavy एपिसोड part गया क्या भाई। कमाल की थी यार, क्या कमाल का इस एपिसोड का ये पार्ट था। मोहसिन भाई मजा आया। कि जो कार्य पूर्ण करने के लिए कृष्णा जी ने उद्धव जी को भेजा था। गोकुल भेजा, वो कार्य उन्होंने पूर्ण कर दिया है कर भाई। दी है। उनका अहंकार तोड़ा है ज्ञानी होने का, कि जब उन्होंने प्रेम में राधा जी के साथ कृष्णा जी को देखा है तो और आप उन्होंने वहीं देखिए- अपने शीश झुका लिए हैं। आप देखे, उन्होंने पहले उनके पांव स्पर्श किए, फिर उन्होंने हाँ। उनके हाथ स्पर्श पहले किए। तो चेक, उन्होंने फिर हैरान होकर कहा प्रभु आप वहाँ हैं कि यहाँ हैं। उन्होंने कहा मैंने कहा था कि जहाँ भी प्रेम और भक्ति होगी मुझे याद कीजिएगा, मैं और वहीं मेरी पाया प्रेमिका मुझे जहाँ बुलाएगी मैं वहीं पर आ आऊंगा। जाऊंगा और भाई। राधा जी ने कहा कि मैं बुलाऊं, अभी अगर नहीं यकीन वो मान ही नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ जुदा बॉडीज मतलब जिस्म हो सकते हैं, लेकिन आत्माएं दो प्रेमियों की जुदा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा ये सिर्फ आपका वो है भरम, कि आपकी एक सोच है जो आप सोच लेते हो, क्योंकि ये हकीकत नहीं है, सोचते रहो। उन्होंने कहा कि ये तुम गलत कहते हो, ये अगर कहते हो तो मैं तुम्हें सबूत दे के प्रूफ दे के दिखाती। तो उन्होंने दिखाया। उन्होंने कृष्णा जी को बुलाया, कृष्णा जी ऐसे है। तो फिर उनका अहंकार हमें तो लग रहा है और टूटा है थोड़ा बहुत वो भी। उसके बाद वो कदमों में झुके हैं। तो और गाय जब दोबारा उठे और आप वो देख रहे हैं किधर कि भगवान कृष्णा किधर जी गए। कहाँ हैं। तो गाइस आप नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।